और कहाँ से आप आए हैं? मैं तो गुजरात से ताल्लुक़ रखता हूँ, गुजरात से हूँ और हमारे कई साथी अलग अलग राज्य से हैं। कोई पंजाब से हैं, कोई हरियाणा से हैं, कोई दिल्ली से हैं, कोई राजस्थान से हैं, कोई उत्तर प्रदेश से हैं। तो हमारे साथी अलग अलग राज्यों से हैं। हम मूलतः इस बात का समर्थन करने आए थे कि हमारे देश में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारे देश की आम बच्चियों का क्या हाल होगा जब हमारे देश के लिए मेडल लाने वाली सबसे सर्वोच्च, जिसके पर गर्व होता है, और राष्ट्रपति से लेकर पीएम से लेकर हर बड़ा पॉलिटिकल लीडर और देश का बड़ा बड़ा व्यक्ति भी जिनको गोल्ड मेडल लाने पर उनकी वाहवाही करता है, और उन्हीं बच्चियों को जब चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, और फिर भी उस प्रकार का कार्य करने वाला आज हमारे संसद के अंदर लगातार और महलों में और बड़े बड़े जगह पे जाके भाषण करता है, और जबकि बच्चियां हमारी सड़क पर हैं। और हम लोग अभी जब से नारा लगा रहे थे कि आंधी में तूफान में पहलवान मैदान में, वो हर राज्य में समर्थन करेगा। हर राज्य में बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए, हमारी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जो है वो न्याय दिलाओ करके जो अभियान चलाएगा। जी सर, उससे पहले मैं आगे बात करूं, मौसम खराब हुआ, तेज बारिश हुई, इससे पहले हमने देखा कि ये संघर्ष क्यों नहीं दिखाई दे पा रहा सरकार को या फिर बृजभूषण को, जो कह रहे हैं कि अभी भी इस्तीफा नहीं दूंगा मैं। आपको पता होगा कि जब रोम जल रहा था तो नीरो जो है वो फिदाले बजा रहा था। हमारे देश का प्रधानमंत्री, वैसे प्रधानमंत्री है इसलिए बोल देते हैं हम लोग गलती से, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो लगातार अपने अलग अलग जगह पे फोटोशूट करवाने में मस्त रहते हैं, अलग अलग जगह पे भाषण करने में मस्त रहते हैं, वो सेंगर जैसे बलात्कारी को बचाने में मस्त रहते हैं, वो बाबा राम रहीम जैसे लोगों को पैरोल पे मतलब जो कैंपेन के टाइम पे छुड़वाते हैं, वो इस प्रकार के बृजभूषण जैसे बंदा कि जो 12-12 साल से इस प्रकार का गलत काम कर रहा है, फिर भी आज उनका पार्लियामेंट का सदस्य है और उसके लिए एक कदम नहीं ले देता। उतना ही नहीं, जब किसान के बेटे को, किसान लोगों को एक मंत्री के बेटे ने उनके पहियों के नीचे कुचल दिया था। हम लोग तो कहते हैं नशा है ये, नरेंद्र और शाह है, न और शाह, ये सत्ता का नशा है, और ये सत्ता का नशा बड़ा खतरनाक है जो देश के लिए बड़ा नुकसान करेगा। सर, अगर बृजभूषण की बात करें तो तमाम अलग अलग चैनल पर आकर अपनी बात कर रहे हैं, बेगुनाही बोल रहे हैं, और ये तक कह रहे हैं कि राजनीतिक धरना है, इसमें कांग्रेस का पीछे से हाथ है। देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है हर राजनीतिक पार्टी से लेकर हर किसान संगठन जो है वो यहाँ पर आ रहा है, हर पूरा मजदूरों का संगठन आ रहा है। ये कोई राजनीतिक वाला यहाँ पर बात नहीं है। यहाँ जो भी हो रहा है, अगर आप देखेंगे कि इसमें राजनीति कहाँ से, जहाँ पर गोल्ड मेडल लाने वाली, देश का सिर ऊंचा करने वाली हमारी बेटियां ये कह रही है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो उसको समर्थन देने के लिए कोई एक पार्टी का कैसे क्या जरूरी है क्या? मैं तो कहता हूँ भाजपाइयों को और संघियों को कि आप भी तो आओ, समर्थन करो, आप आ जाओ, समर्थन करो। आप समर्थन करोगे तो बच्चियों को और बल मिले। मैं मानता हूँ कि हर संघी और हर भाजपी बलात्कारी नहीं है, पर देश में जो भी बड़ा बड़ा बलात्कारी का नाम निकलता है वो संघी और भाजपी क्यों निकलता है? तो ये सबसे बड़ी सोच है आज के दिन की, हमको सोचने की जरूरत है क्या है उनके डीएनए में संघ के, कि उनके ही नेता जो है वो लगातार देश भर में उन्हीं के नाम खुलते हैं हमारे देश की बच्चियों के साथ हैरेसमेंट करने में। लेकिन बृजभूषण की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये जो आरोप है ये बेबुनियाद है, और अगर प्रधानमंत्री कहते हैं या अमित शाह या जेपी नड्डा आकर कहते हैं कि इस्तीफा दे देना, तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। बड़े भाई और छोटे भाई की ओर से, मैं गुजरात से हूँ, ये दो गुजराती को अच्छे से जानता हूँ कि ये दोनों ही गुजरात में वो भी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हुआ करते थे, आज यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर है। ये तो ऐसा जैसा होता ना कि जिसका सरगना जैसा सोच रखता है उसी के साथ ही ऐसी सोच रखते हैं। तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, वो रिकॉर्ड में आपको सब कुछ ऐसा चीज मिलेगा, तो वो बृजभूषण जैसे बंदे को लगेगा कि मेरे सरगना अगर ये कर सकता है तो मुझे करने में क्या दिक्कत है। तो उनको शर्म भी नहीं है, वो लज्जा होनी चाहिए कि मैंने ऐसा काम किया। उसकी जगह पे टीवी में इंटरव्यू दे दे के कह रहा है कि मैं बेगुनाह हूँ। वैसे तो बात सच होती है कि हर गुनहगार जो है वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, गुस्सा करके बोलता है कि मैं बेगुनाह हूँ। असल तो उसको भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है। लेकिन मुझे याद आ रहा है जो बेटियां संघर्ष कर रही हैं अपने इंसाफ की लड़ाई को लेकर, यहाँ बैठी, अब बारिश हो रही है फिर भी
ये धरना जारी है, लेकिन उनके इस धरने को, उनकी इस लड़ाई को कह दिया जाता है कि इससे देश का अपमान है। पीटी उषा का आपने बयान सुना होगा। मैं पीटी उषा का बड़ा सम्मान करता था। मैं पीटी उषा को ऐसे देखता था कि हमारे देश की एक ऐसी महिला कि जिसने देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का काम किया। सवाल वहां पर मुझे तब हुआ कि जिस पीटी उषा का जिम्मेदारी था कि इन बच्चियों के समर्थन में आना चाहिए था, एक महिला के नाते भी, एक अध्यक्ष के नाते भी इनको इन महिलाओं के समर्थन में आना चाहिए था। पर ये राजनीति पता नहीं क्या मजबूरी है, बड़े बड़े के मुंह बंद कर देती है। वो चाहे मैरी कॉम हो, चाहे पीटी उषा हो, हर किसी का मुंह बंद हो जाता है और हमारे देश में सच्चाइयां दफन हो जाती है। और जो नेता लोग, ये साक्षी मलिक और हमारे जो साथी विनस और सब लोग जो बजरंग वगैरह जो डिमांड कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं कि जब तक बलात्कारी, जब तक हैरेसमेंट करने वाला, जब तक कोई गुनहगार जो है वो जेल से बाहर होता है तो हर संभव प्रयास करता है कि वो उस हर चीज को मिटा देगा ताकि उसको सजा ना हो। तो ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी कोर्ट में लेना तो ये बेचारा है कि बजरंग पुनिया इस पूरे मामले को भड़का रहे हैं, सारे खिलाड़ियों को भड़का रहे हैं बृजभूषण के खिलाफ। अब बजरंग पुनिया भड़का रहा होता तो बजरंग पुनिया का भाषा अलग होता। बजरंग पुनिया की भाषा क्या है, इसकी जांच हो, न्याय हो। बजरंग पुनिया तो उनकी तरह तो नहीं बोल रहा है कि चलो ये जो जैसे आजकल योगी मोदी और ये बृजभूषण की भाषा है, खुद वो खुलेआम स्वीकार कर रहा है कि मैंने हत्या की है, ऐसा बोलता है बृजभूषण। अब देश में हत्या करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले लोग वो बोलेंगे कि मैं निर्दोष हूं और मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, ये इस प्रकार का। तो ये सोच जो है, बजरंग पुनिया का इतिहास देख लिया जाए, साक्षी का या विनस का देख लिया जाए कि वो एकदम देश के लिए मर मिटने वाले लोगों में और उसके लिए लगातार काम करने वाले लोग। बजरंग पुनिया के पर आरोप लगाना आसान है, पर दोनों का चरित्र देख लिया जाए। कहीं 38 एफआईआर बजरंग पुनिया पे तो नहीं हुई है, वो 38 एफआईआर तो बृजभूषण पर हुई है। उसका पहले तो वो जवाब दे दे। कि मुझे लगता है कि समर्थन करना राजनीति नहीं है, समर्थन करना राजनीति नहीं है। जिस प्रकार से प्रियंका जी ने समर्थन किया, मैं मानता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं कि आम आदमी वाला भी बाद में प्रियंका जी को देख के उनको भी लगा तो वो भी आए और पार्टियां भी यहां पर आई। मुझे लगता है ये पार्टी से ऊपर उठकर देश की बच्चियों के अधिकार और न्याय के बारे में बात होना चाहिए। नहीं आती प्रियंका जी तब ये सवाल उठे, सब सवाल ये उठता कि अभी तक क्यों समर्थन नहीं किया। अब समर्थन किया तो बोले क्यों समर्थन किया। सवाल वो नहीं है कि प्रियंका जी ने समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया और सभी पार्टियों ने समर्थन किया, किसान आंदोलन के जो सभी साथियों ने समर्थन किया, मजदूरों ने किया। सवाल वो नहीं है कि किसने समर्थन किया, सवाल ये है कि ये घटना हुई है और घटना का अपराधी आज भी खुलेआम टीवी में इंटरव्यू दे रहा है और हमारी बच्चियां सड़क पर और बारिश में यहाँ पर सो रही है, और वो भी सरकार जब बिजली पानी काट देती है तब। ये बहुत पुराना तरीका है सरकार का। सर, यही तस्वीर पर सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या लग रहा है कि आगे इस मामले में क्या होगा, क्या कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं जांच के लिए तैयार हूँ और मैं निर्दोष भी साबित होऊंगा क्योंकि आरोप बेबुनियाद है। देश के अंदर कुछ भी हो सकता है जब सत्ता में रहने वाले लोग उन आपराधिक मामले की जो भी कड़ियां हैं उसको मिटाने की कोशिश करें तो कुछ भी हो सकता है। पर सवाल ये है कि सत्य के लिए लड़ना जरूरी है, अन्याय के खिलाफ लड़ना जरूरी है। मैं सैल्यूट करता हूं इन बच्चियों को, हमारी बेटियों को। बहुत जगह वैसा होगा। सर, आपके पैरों में चप्पल भी नहीं है। वो एक्चुअली हम लोग जब बारिश आई तो सब लोगों को लगा कि भाई बारिश है तो हमारे समर्थन में क्या हम बारिश से भागेंगे, तो हमने तय किया कि हम बारिश के अंदर भी खुले में, तो हमारे साथी नारे लगा रहे थे, नारे भी सुनने लायक है। और नारे थे कि पहलवान मैदान में, आंधी में तूफान में, पहलवान मैदान में, अरे आंधी में तूफान में, पहलवान मैदान में, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। बेटियों के संघर्ष को देखकर आपको कोई गीत याद आया, क्योंकि पहले भी आपने कई गीत बताए गाए हमें चैनल पे। नहीं, ये सही बात, आपको कैसे याद है मुझे नहीं मालूम है, पर हम लोग लगातार ये भी कहते भी हैं कि जैसे हमारे साथी, हम लोग इस प्रकार के मौसम में जो है वो देश का तिरंगा लेकर निकलते हैं और हम लोग कहते हैं, ले तिरंगा चल पड़े हैं लोग मेरे देश में, अब दिलों को जीत लेंगे लोग मेरे देश में। और उसी तरीके जो गाना है, जो मूल गाना है वो, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे देश के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे देश के। चीखती है झोपड़ी और चीखते हैं खेत भी, चीखती है झोपड़ी और चीखते
तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे देश में, कब तलक लुटते रहेंगे लोग। और ये जो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ लोग थे जो गुजरात से यहाँ समर्थन देने आए हैं और